हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम लाइशा चावला। सो आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आई हूँ। एक्चुअली मेरे वन ऑफ द सब्सक्राइबर ने मुझे डीएम किया इंस्टाग्राम पे। आई एम सो हैप्पी। तो उन्होंने मेरे को बोला कि उनको मेरा टॉपिक इज़ एम आर अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए मीन सिंपल सेंटेंसेस के लेवल पे बहुत अच्छे से समझ में आया, बट उनको ये कन्फ्यूजन है कि कैसे वो नेगेटिव सेंटेंसेस को फॉर्म करेंगे या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को फॉर्म करेंगे। मीन्स अगर उनको किसी चीज़ के लिए ना करना होगा तो वो कैसे यूज़ करेंगे उसमें। मोर ओवर उनको ये भी जानना था कि अगर उनको क्वेश्चन किसी से पूछना हो प्रेजेंट लेवल पे तो वो कैसे पूछेंगे। एज वी ऑलरेडी नो कि इज़, एम, आर हम प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं। आपको पता होगा कि जो हम प्रेजेंट टेंस में जब भी हम यूज़ करते हैं, एक्चुअली जो हमारे टेंसेस होते हैं वो हमारे फ्यूचर, हमारे पास्ट, हमारे प्रेजेंट के बेसिस पे होते हैं। बट अभी हम वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत हाई लेवल पे अभी जाएगा। सो वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट। अभी ये जो इज़ एम आर मैंने आपको टॉपिक कराया था वो मैंने नर्सरी लेवल पे कराया था बिकॉज इट वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेस बनाने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए मैंने आपके लिए ये वाला वीडियो बनाया है। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्क्रिप्शन में एक वोकैबुलरी वर्ड शेयर करा था। जो वर्ड था फैनेटिकल। फैनेटिकल का मतलब होता है कट्टर, मतलब आप किसी चीज़ को लेके बहुत ऑब्सेस्ड हो। एज इन अगर आप किसी पर्टिकुलर भगवान जी के कट्टर भक्त हो तो तब आप वहाँ पे फैनेटिकल यूज वर्ड कर सकते हो। So this word we have discussed now. So let's get started with the topic. बट अगर मैं उससे पहले आपको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, अगर आपको कोई भी इशू है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट, रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर दिस टॉपिक ऑफ माइंड, आप मुझे डीएम कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे लाइशा एजुकेशन सेंटर 1। आपको कोई भी इशू होगा आपको पर्सनली मैं आपको वीडियो सेंड कर सकती हूँ। आई हैव नो इश्यूज़ विद दैट ऑल्सो। या फिर मैं आपके लिए अपलोड कर दूँगी वीडियो यूट्यूब पे, क्योंकि इससे मेरे बाकी के सब्सक्राइबर्स को भी हेल्प मिलेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। So guys, let's get started with the topic and the topic was is and are। आपको कोई भी कंफ्यूजन है is and are में तो आप मेरे पिछले वीडियो में जा सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। लेकिन यहाँ पे मेरे पास जो रिक्वेस्ट था वो ये रिक्वेस्ट था कि मेरे सब्सक्राइबर को, मेरे फ्रेंड को एक चीज़ जाननी थी बहुत अच्छे से कि अगर उनको नेगेटिव सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं या फिर क्वेश्चन पूछना है यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं तो वो कैसे करें। सो आई थॉट उनको क्लियर तो मैंने कर दिया, क्यों ना मैं आप लोगों के लिए भी वीडियो बना लूं, सो आपके लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक। बट टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं एक पिछला टॉपिक जो हमारा इज एम आर का, मैं उसका वीडियो का थोड़ा सा रिव्यू देना चाहती हूँ कि इज एम आर हम प्रेजेंट में यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सोच रहे होगे इज एम आर का टेंसेस से भी रिलेशन है। ऑफ कोर्स यू आर राइट, उसका रिलेशन है, बट वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। बट अभी हम उस लेवल पे नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो अभी हायर लेवल है। अभी मैंने जैसे जो नर्सरी के बच्चे होते हैं उनके लिए रखा है ये वाला टॉपिक, इतना ही बिल्कुल ही प्रिसाइज एंड मोरओवर ये उन लोगों के लिए भी टॉपिक है जो इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं या जो अपने इंग्लिश के ऊपर अभी वर्कआउट करना स्टार्ट हुए हैं या जिनको कंफ्यूजन है, और या फिर वो लोग जो अपने बच्चों को खुद पढ़ाते हैं तो उनका भी कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होना ज़रूरी है, तभी तो वो अच्छे से अपने बच्चों को भी पढ़ाएंगे। एज वी ऑल नो पेंडेमिक इज गोइंग ऑन, हम बाहर नहीं जा सकते और छोटे बच्चों को तो बहुत ज़्यादा रिस्क है। सो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैंने अभी बोला कि ये सिंपल प्रेजेंट में लगता है। हाँ जी, प्रेजेंट में यूज होता है, बिल्कुल यूज होता है, बट इसमें अभी हमने कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज नहीं करा क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब क्या है, कोई काम कॉन्टिन्यूएशन में हमारा चलता जा रहा है, वो रुका नहीं है। सो और उसमें वर्ब के साथ में आईएनजी आता है, बट इसमें अभी ऐसा मैंने कुछ भी नहीं इंक्लूड किया है, अभी हम उसी लेवल पर चल रहे हैं बच्चों वाले। सो थर्ड चीज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आप कोई भी किसी भी चीज को, किसी भी टॉपिक के बारे में बात करो, उसमें तीनों चीजें हमारे इंक्लूड होती है। जो सेंटेंसेस होते हैं वो तीन टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप जो है हमारे सेंटेंस का वो होता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। आई हैव मेंशन्ड इट हियर।
अफर्मेटिव सेंटेंसेस मीन सिंपल सेंटेंसेस जिसमें हम जनरली बोलते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा है दिस इज अ बैग, ठीक है, दिस इज अ बैग, ये मेरा सिंपल सेंटेंस है। सेकेंड इज नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंसेस आर दोस्त जिसमें हम नो, नॉट, नेगेटिव वर्ड्स का यूज करते हैं। देन कम्स द इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मीन्स क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस, ओके। सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने मेंशन करे हैं। अभी हम सिर्फ इज को लेकर के फोकस करेंगे। इज का कॉन्सेप्ट क्या था कि वो सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ में आता है, मीन्स इज उसके साथ में लगेगा जहां पे जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। सिंगुलर सब्जेक्ट मीन्स, सब्जेक्ट मैंने आपको हर वीडियो में बार बार ही बताया है, जो सब्जेक्ट होता है इट कुड बी अ नाउन और अ प्रोनाउन। सो नाउन और प्रोनाउन हमारे को हिंदी में भी पता है, संज्ञा एंड सर्वनाम। सो जो हमारे सिंगुलर वाले नाउन और प्रोनाउन है वो क्या होंगे हमारे, पहले मैं प्रोनाउन बताऊंगी। प्रोनाउन क्या है, ही, शी, इट एंड दिस, दैट, मोरओवर। नाउन में अगर हमको बात करनी है तो हम लेकर के जाएंगे किसी भी जगह का नाम, मीन्स अ नेम, मतलब एक नाम। ईदर इट कुड बी अ प्लेस, पर्सन, एनिमल और थिंग। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, अगर हम सिंगुलर नाउन की बात करेंगे तो वो एक ही नाम होगा, या तो वो किसी जगह का नाम होगा, किसी इंसान का नाम होगा, किसी थिंग का नाम होगा, या किसी जानवर का नाम होगा। नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन, एनिमल और थिंग, वो हमारा सिंगुलर नाउन होगा। सो अब जो हमारा मेन टॉपिक है हम उससे स्टार्ट करते हैं, अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंसेस इज दिस, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तभी मैंने उसके साथ इज लगाया। अ बैग, दिस इज अ बैग, ये है एक बैग है। राम is a good boy. I'm sorry for the mistake. So Ram is a good boy. राम एक अच्छा बच्चा है। जरूरी नहीं है आप हिंदी में जो ये मैं सेंटेंस बोल रही हूँ एक लगा के बोल रही हूँ तभी आप अ लगाओगे, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। मैंने जिस सेंटेंस में बोला नॉर्मली बोला, आप ऐसे भी बोल सकते हो राम अच्छा लड़का है, सिंपल, उसमें भी अ ही आएगा। सो अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, जिसके ऊपर हमारे को ज्यादा फोकस करना है। बेसिकली नेगेटिव में भी कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बट इट्स दैट कि इज के साथ में नॉट आ जाएगा, सिंपल। इसमें कोई कंफ्यूजन की नीड नहीं है, कंफ्यूज होने की कोई नीड नहीं है आप लोगों को। मैंने फिर दोबारा सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करा कि सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है, ठीक है, ही सिंगुलर था तो ही इज, इसलिए मैंने उसके साथ इज लगाया। लेकिन अगर मुझे उसे नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, जैसे ही इज माय फ्रेंड, ये मेरा अफर्मेटिव होगा, और नेगेटिव कन्वर्ट करना हो तो मैं उसको क्या करूंगी, ही इज नॉट माय फ्रेंड, वह मेरा दोस्त नहीं है, मतलब ये लड़का मेरा दोस्त नहीं है, ही इज नॉट माय फ्रेंड। अब बात आती है इट की। अगेन मैंने फोकस करा जो मेरा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, उसके बिहाफ में मैंने उसके साथ इज लगाया। लेकिन अगर मुझे उसको नॉट में डालना है यानी नेगेटिव में डालना है तो मैं क्या डालूंगी, इज नॉट माय पेन, ये मेरा पेन नहीं है। अब आपको मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, जो चीजें नॉन लिविंग थिंग होती हैं यानी कि जिसमें जान नहीं होती, जीवित नहीं होती, हम उनके साथ में इट लगाते हैं, ओके। सो यस, नेक्स्ट वन इज इंटेरोगेटिव, मीन्स क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस जो होते हैं हमारे वो ये रहे। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि जब भी हम इस एंड आर के ऊपर जो हम बात करते हैं उसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं, तो इज हो या एम हो या आर हो, वो सब्जेक्ट की जगह आ जाता है, यानी कि वो फर्स्ट वर्ड ऑफ अ सेंटेंस बन जाता है। मतलब वो जो पूरे सेंटेंस में सबसे आगे आकर के लग जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने आपके लिए एग्जाम्पल लिखा है, इज ही योर फ्रेंड, क्या यह तुम्हारा दोस्त है। दूसरा, इज दिस योर बुक, क्या ये तुम्हारी बुक है। आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि आप अगर सिंगुलर चीज के बारे में बात कर रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे एक
इंसान की बात करी थी, इज ही, मतलब एक इंसान के बारे में बात करी थी, तभी मैंने उसके आगे इज लगाया था। यानी कि मेरा फोकस यही रहेगा सेंटेंस में कि मैं जिसके बारे में बात कर रही हूँ क्या वो सिंगुलर है। अगर वो सिंगुलर है तो उसके आगे इज ही लगेगा, कुछ और नहीं लगेगा। इज ही योर फ्रेंड, क्या वह आपका दोस्त है, क्या ये आपका दोस्त है। सेकंड, इज दिस योर बुक। मैंने फिर दोबारा आपको ये बात रिपीट करना चाहती हूँ कि मैंने दिस को देख करके ही इज लगाया क्योंकि ये सिंगुलर था, तो सिंगुलर के साथ हमेशा इज लगता है, दैट इज व्हाई मैंने इज लगाया था। इज दिस योर बुक, क्या यह आपकी बुक है। एक बुक थी, एक के बारे में बात कर रही हूँ, तो ऑफ कोर्स मैं इज ही लगाऊंगी। अगर अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है आप मुझे डीएम करना मत भूलिएगा, ठीक है। मैं आपको अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दे दूंगी। सो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई। लेकिन इसके साथ मैं आपको एक और चीज ऐड ऑन करके बताना चाहती हूँ कि आपको किसी भी सेंटेंस की एंड में हूँ, मतलब ये थोड़ा सिग्नल होता है, तो वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हूँ नजर आई। जैसे कि मैं एक लड़की हूँ, ठीक है, आई एम अ गर्ल। मैं टीचर नहीं हूँ, आई एम नॉट अ गर्ल। क्या मैं वहां नहीं, देखिए तो एम पे हो जाएगा। सो क्या ये इसकी बुक है, इज दिस हिज बुक। सो हम ऐसे करके यूटिलाइज करते हैं। क्या ये इसकी बुक है, तो मतलब कि है या हूँ वाले सेंटेंसेस जो होते हैं, जो हिंदी में इसके साथ में एंड करते हैं, आप उनके साथ में इज एम आर लगाते हो। एंड दिस शोज, ये चीज हमारे को बताती है कि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, यानी कि आज की बात कर रहे हैं, वर्तमान की बात कर रहे हैं, मीन्स अभी की बात कर रहे हैं, सॉरी, ठीक है। सो आपको फोकस इस पे करना है कि जहाँ पे हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं वहां पे आपको क्या लगाना है, इज एम आर को देख करके आपने उसको अप्लाई करना है, ठीक है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे एम के साथ में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद एम, कि हम एम किसके साथ लगाते हैं। डोंट फॉरगेट, हम एम सिर्फ और सिर्फ आई के साथ लगाते हैं, बट अब इसको हम अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव में कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं। अगर मैं अफर्मेटिव यानी सिंपल सेंटेंसेस की बात करूंगी तो जनरली आपको पता ही है, आई एम अ गर्ल, सिंपल फिनिश। मैं एक लड़की हूँ, आई एम अ गर्ल, आई एम अ टीचर, I am a doctor. So this is how I will use these sentences and के साथ में। And एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर not का बात आती है, अगर negative sentence की बात आती है, तो आप क्या करोगे, I am not, मतलब am के साथ में ही not लग जाएगा, कहीं और नहीं लगेगा। आप बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। I am not a teacher, मैं एक टीचर नहीं हूँ, ठीक है। Then comes the third one, that is interrogative sentences. Interrogative sentences में क्या आएगा, am I your friend, क्या मैं आपकी दोस्त हूँ, ठीक है। मैंने am आगे लगा दिया, क्यों, क्योंकि मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ। मैंने अभी आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, इज एम आर में अगर हम नेगेटिव की बात करेंगे तो जो हमने इज एम आर लगाया उसके साथ में ही नॉट आ जाएगा, और अगर हम इंटेरोगेटिव की बात कर रहे हैं तो उनमें कुछ एक्स्ट्रा वर्ड नहीं आएगा, वो ही सबसे आगे सेंटेंस में यूज हो जाएंगे, मतलब कि वो फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस इज एम आर ही बन जाएगा, ठीक है। सो हियर इज वन ऑफ दैट एग्जांपल, दैट आई योर फ्रेंड, क्या मैं आपका फ्रेंड हूँ, क्या मैं आपकी फ्रेंड हूँ। एक बात और मैं आपको इसके साथ में बताना चाहती हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि हमारे सेंटेंस का सेकंड वर्ड जो है वो आई है, तो ये कैपिटल लेटर यानी सॉरी बोल्ड लेटर में क्यों है। बोल्ड लेटर में इसलिए है क्योंकि आई आप मिड ऑफ द सेंटेंस में लगाओ या स्टार्टिंग में लगाओ या एट द एंड ऑफ द सेंटेंस में लगाओ, ये हमेशा हमेशा बोल्ड लेटर में ही आता है, ओके। मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि ये मैंने कैपिटल लेटर यानी बोल्ड लेटर में इसलिए लिखा है बिकॉज ये कहीं पर भी लगाओ ये हमेशा ऐसे ही है, ये कभी भी चेंज नहीं होता है।
सो अगर क्वेश्चन इंटेरोगेटिव की बात है तो एम आई योर फ्रेंड, एम आई योर डॉक्टर, एम आई योर टीचर, तो मैं ऐसे करके क्वेश्चंस पुट अप कर सकती हूँ। आई होप आपको मेरा ये एम समझ में आया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आर। सो स्टार्ट करते हैं आर के साथ में। ये भी बहुत इजी सा है, इसमें भी कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट या कुछ डिफिकल्ट नहीं है। क्या है इसमें, अगर हम अफर्मेटिव की बात करते हैं, बहुत सिंपल है। अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है, मीन्स सब्जेक्ट क्या है, ईदर नाउन और प्रोनाउन। अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है, एज इन अगर मैं प्रोनाउन की बात करूं तो यू, वी, दे, इनके साथ ये मेरे क्या माने जाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट माने जाएंगे, दीज, दोज। और अगर नाउन की बात करूंगी मैं तो वो क्या होगा, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ये अगर दो या दो से ज्यादा है तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो इट मीन्स प्लूरल है और उसके साथ में हम आर लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे, दे आर माई फ्रेंड्स, मतलब कि वे मेरे दोस्त हैं। मेरा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, दैट इज वाई मैंने उसके साथ में आर लगाया है, सिंपल। देन दीज आर माई बुक्स, ये है मेरी बुक्स है, तो मैंने उसके साथ में क्या लगा दिया, आर लगा दिया। अब हम जाते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस पे। नेगेटिव मीन्स जिसमें हम नॉट या नो का यूज करते हैं। सो यू आर नॉट माई फ्रेंड, तुम मेरी फ्रेंड नहीं हो या तुम मेरे फ्रेंड नहीं हो। तो तुम यानी दो बंदों में बात हो रही है, दो लोगों में बात हो रही है, तो दैट इज वाई हमने यू लगाया। तो इट मीन्स एक से ज्यादा की बात है तो ऑब्वियसली बात है प्लूरल है, प्लूरल है तो मैंने क्या लगाया, आर लगाया। लेकिन उसमें नेगेटिव का यूज हुआ तो आर के साथ में मैंने नॉट लगा दिया, मीन्स यू आर नॉट माई फ्रेंड। देन वी आर नॉट योर स्टूडेंट्स, हम तुम्हारे स्टूडेंट्स नहीं हैं। हमको पता है वी का मतलब क्या होता है, हम। सो वी आर नॉट योर फ्रेंड्स, वी प्लूरल सब्जेक्ट है, मैंने उसके साथ में आर लगाया, लेकिन उसको नेगेटिव में डालना था तो उसके साथ में मैंने बस नॉट ऐड कर दिया है, योर स्टूडेंट्स। ओके, सो नेक्स्ट क्या है हमारा, इंटेरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस। आर दे ह्यूमंस, क्या वे इंसान हैं। दे हम कहाँ लगाते हैं, प्लूरल फॉर्म में लगाते हैं, प्लस इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, वे। तो जो सर्वनाम होते हैं, अगर हम सर्वनाम को देखें उसके अकॉर्डिंग अगर हमें किसी सिंगुलर चीज जो हमारे मतलब बेसिकली अगर मैं किसी सिंगुलर चीज की बात करूंगी, एक की बात करूंगी तो यह वह यूज करूंगी। और अगर यही मेरे को प्लूरल के बारे में बात करनी होगी तो मैं ये वे यूज करूंगी, मतलब य के ऊपर एक ही मात्रा और व के ऊपर एक ही मात्रा, तो वो मेरे प्लूरल में कंसिडर करे जाएंगे। सो यहाँ पे वे था, आर दे ह्यूमंस, क्या वे इंसान हैं, मतलब ओके। सो नेक्स्ट वाज आर दे गुड फ्रेंड्स, क्या वे अच्छे दोस्त हैं, मतलब प्लूरल थे, ज्यादा थे तभी, ठीक है। आर दे मैंने आपको बताया कि कुछ नहीं होता इज एम आर में, कुछ बाहर से नहीं आता क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए, सिर्फ उनको ही हम अपना उस वर्ड को ही हम फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस बना लेते हैं, मतलब कि उस पूरे सेंटेंस में सिर्फ उसी वर्ड को हम आगे कर देते हैं, ईदर इट इज, एम और आर। ओके, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज यू आर मोस्ट वेलकम। प्लीज मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करिए, डीएम करिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं प्लीज सपोर्ट करिए, प्लीज डू लाइक माय वीडियो। मोर ओवर प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए, हिट द बेल आइकन और उसमें ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस ऑन टाइम मिल सके। और कोई भी इशू हो किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी क्लास से रिलेटेड, सो आप तब भी मुझे डीएम कर सकते हैं। आई वुड लव टू हेल्प यू। और मेरी किसी भी वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, कुछ भी पूछना है, सो आप वो भी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।